पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर गजाला बशीर है। मैं हाशमी मेडिकल एंड इक्सी सेंटर में एज CEO और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट काम करती हूँ। आज का जो टॉपिक हमारा है वो है अवेयरनेस इन इनफर्टिलिटी। मोस्टली जो हमारे कपल्स आते हैं, बेऔलाद कपल्स आते हैं, उनको कोई ख़ास अवेयरनेस नहीं होती कि हमने किसके पास जाना है, कौन सा इलाज करना है। तो आज का टॉपिक उसी के ऊपर है। आपको मैं ये बताऊं कि जब एक इनफर्टाइल कपल या बेऔलाद जोड़ा हमारे पास आता है तो उसमें वजूहात जो होती हैं वो या मेल में हो सकती हैं या फीमेल में हो सकती हैं। तो इस तरह समझें कि अगर 30% मेल में होती है, 30% फीमेल में, तो 40% तकरीबन दोनों में होती है। तो इसलिए मेल पार्ट को हमने नहीं भूलना। सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट ये होता है कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस हो जाए। ख़ासकर जो टाइमिंग्स फीमेल की हम कहें तो फीमेल को अपने सारी इन्वेस्टिगेशन जो करानी होती हैं वो माहवारी के दूसरे दिन या तीसरे दिन करानी होती है। इसलिए आपको ये एडवाइस की जाती है कि आप जब भी कंसल्टेंट को मिलें तो माहवारी के दूसरे दिन या तीसरे दिन तशरीफ़ ले आएँ, ताकि आपके सारे टेस्ट इकट्ठे उसी दिन हो जाएं और आपका हमें अंदाज़ा हो जाए। मेल के लिए क्या होता है कि मेल का सिर्फ एक सीमन एनालिसिस होता है जो कि उनका करना होता है, और वो 3 से 7 दिन का गैप होना चाहिए से कि उसने 3 से दिन तक इंटरकोर्स ना किया हो और 7 दिन उसका गैप हो। तो उस टाइम पे हम उसका जब सीमन एनालिसिस करते हैं तो वो रिलायबल होता है और उसमें हम देख सकते हैं। मेल का प्रॉब्लम जब भी होगा वो सिर्फ सीमन एनालिसिस से हमें समझ आ जाएगी, और उसके बाद कुछ टेस्ट्स होते हैं वो बाद की बात है, बट मेनली हमें सीमन एनालिसिस की ज़रूरत होती है। लेकिन फ़ीमेल में हमने काफ़ी टेस्ट्स करने होते हैं, जैसे कि उनके हार्मोनल एसेस पहले से कर लेते हैं, उनकी अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, एंट्रल फॉलिकल्स देख लेते हैं, AMH देख लेते हैं, और उसके बाद हम इलाज शुरू करते हैं। इलाज का तरीक़ाकार ये होता है कि सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट करनी चाहिए, जिसमें हम ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं, जिसमें कि टैबलेट्स दी जाती हैं या इंजेक्शंस दिए जाते हैं। वो 6 महीने तक करना चाहिए। इससे ज़्यादा फिर दोबारा से आइडियली रीअसेस करना चाहिए कि पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। तीसरे महीने के बाद जब आप ओवुलेशन इंडक्शन हम कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि 3rd या 4th मंथ में आपका ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट या HSG हो जाए तो बेहतर है, कि हमें पता चल जाए कि आपकी ट्यूब्स ठीक हैं कि नहीं है। उसके बाद अगर ये इस तरह नहीं होता तो फिर उसके बाद हम उसको IUI के लिए ऑफ़र करते हैं, या ये तरीका होता है कि 2 to 3 मंथ्स हम IUI कर सकते हैं। IUI ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कि वैसे ही ओवुलेशन इंडक्शन की जाती है, दवाइयाँ दी जाती हैं। फॉलिकल जब उस साइज़ का हो जाता है तो उसके बाद एक दिन हम बुलाते हैं, ट्रिगर के बाद 36 से 40 आवर्स के बाद हम बुलाते हैं, और उस टाइम पे हम सीमन लेके उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं, उसको साफ वॉश करते हैं और फिर खुद इंजेक्ट किया जाता है। इसको कहते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन और IUI। 3rd मेथड जो है इलाज का वो उसको फिर IVF या ICSI कहा जाता है। IVF और ICSI में फ़र्क है। IVF में ये है कि उसमें आप जब प्रोसीजर किया जाता है उसमें खुद से अंडर एनेस्थीसिया एग्स निकाले जाते हैं फॉलिकल से, और उसको एक ट्रे में अगर रखा जाए, एक लेमैन के अगर मैं बताऊं आपको कि एक ट्रे में रखा जाता है और उसके ऊपर अगर हम स्पर्म्स छोड़ देते हैं, सीमन डाल देते हैं, तो खुद से जब फर्टिलाइज होता है तो दिस इज़ IVF। इसको कहते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जो ICSI है उसमें इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है, जिसमें एक एक्सीपुलेटर के साथ एक स्पर्म और एक ओवा को मिलाया जाता है और फर्टिलाइज किया जाता है। दैट इज़ इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये प्रोसीजर जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी आम ज़बान में कहा जाता है, वो लास्ट हम उनको ऑफ़र करते हैं अगर ब्लॉक ट्यूब्स हैं, अगर जो है सीमन का बिल्कुल भी एजोस्पर्मिक है तब भी हम उसको ऑफ़र कर सकते हैं आफ्टर टीज़ा पिज़ा, वो फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट मेल इनफर्टिलिटी के लिए भी एक बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है कि उसमें भी जब कभी एजोस्पर्मिया हो गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप आराम से बैठ जाएं कि कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। आप हमारे सेंटर में तशरीफ़ लाएं, हम आपको बताएंगे कि आपका किस तरह से इलाज हो सकता है। तो जिस तरह हमने डिस्कस किया है, जो भी आपको अगर इनफर्टिलिटी का इशू है या बेऔलादी का इशू है तो आप अपने किसी करीबी डॉक्टर को ज़रूर रजू करें
और उनसे पूछें कि आपका एग्जैक्ट इलाज कहाँ पे और किस तरह हो सकता है। अगर तो मेडिकल ट्रीटमेंट है तो ज़रूर वो खुद उनका इलाज कर लेंगे, वरना वो फिर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की तरफ आपको रेफ़र करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।